खबर है कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने साफ कह दिया है कि मुफ्त में यूक्रेन की फौज को इंटरनेट नहीं दिया जा सकता। स्टारलिंक की तरफ से अमेरिका की सरकार को कहा गया है कि अगर यूक्रेन में इंटरनेट सेवा देनी है तो उसका खर्च उठाना पड़ेगा। और अब वो खर्च यूक्रेन दे या अमेरिका दे, लेकिन इंटरनेट की सेवा अगर यूक्रेन को चाहिए तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। यूक्रेन में चल रही जंग को 8 महीने होने वाले हैं। इलॉन मस्क भी शुरू से ही यूक्रेन को इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं। शुरू में तो इलॉन मस्क ने यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन अब तक इलॉन मस्क की कंपनी को उनके इंटरनेट के लिए पैसा न तो यूक्रेन से मिला और न ही अमेरिका से। अब तो यह भी साफ नहीं है कि ये जंग आखिर खत्म कब होगी, क्योंकि जब तक ये जंग चलती रहेगी यूक्रेन की फौज को तब तक इंटरनेट की जरूरत पड़ती ही रहेगी। यही वजह है कि मस्क की कंपनी को भी अपना बजट देखना पड़ रहा है और ये सोचना पड़ रहा है कि वो जंग का बोझ अपनी कंपनी की बैलेंस शीट पर कब तक डाल पाएंगे। दावा तो ये भी है कि हर महीने रूस की फौज स्टारलिंक के सैकड़ों उपकरणों को नुकसान पहुंचा रही है और हर महीने स्टारलिंक को वो उपकरण बदलने भी पड़ रहे हैं। ऊपर से यूक्रेन की फौज की उम्मीदें भी कम नहीं हो रही। अभी तक स्टारलिंक के करीब 5000 टर्मिनल यूक्रेन की फौज को दिए जा चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की फौज ने मांग की है कि उन्हें जल्द ही 8000 टर्मिनल और चाहिए। ऊपर से हर महीने स्टारलिंक को अपने कम से कम 500 टर्मिनल बदलने पड़ रहे हैं। ये वो टर्मिनल होते हैं जो जंग में रूस की फौज के हमलों की वजह से नष्ट हो जाते हैं। शुरू में तो इलॉन मस्क जंग में खुद शांति दूत बने हुए थे। यूक्रेन की मदद के लिए वो दोनों हाथों से स्टारलिंक का खजाना लुटाने में लगे थे, लेकिन अब लगने लगा है कि दुनिया की शांति और यूक्रेन की जीत से पहले उन्हें भी अपना कारोबार देखना है। इसीलिए अब उन्होंने अमेरिका की सरकार को पूरा बजट बनाकर भेज दिया है और ये बता दिया है कि उन्हें यूक्रेन की मदद के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि स्टारलिंक ने जो आंकड़े दिए हैं वो कुछ महीनों के नहीं है, बल्कि स्टारलिंक तो 2023 तक का अनुमान लगाए बैठा है। मतलब मस्क ये मानकर चल रहे हैं कि यूक्रेन में चल रही जंग 2023 तक खत्म नहीं होने वाली। इस साल यूक्रेन की फौज को दी सेवाओं के लिए मस्क की कंपनी को $12 करोड़ यानी करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है, जबकि 2023 तक यूक्रेन को इंटरनेट देने के लिए मस्क की कंपनी पर $40 करोड़ यानी करीब 3200 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। यूक्रेन के लिए इस वक्त इंटरनेट सबसे जरूरी हथियार है। रूस की फौज पहले ही यूक्रेन में पहुंचने वाली इंटरनेट की तारों का पूरा जाल तबाह कर चुकी है, लेकिन स्टारलिंक का इंटरनेट सीधा सैटेलाइट से पहुंचता है, इसलिए पुतिन उसे रोक नहीं पाते। इसी इंटरनेट की मदद से यूक्रेन की फौज ने रूस को कई बड़े झटके दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर इस इंटरनेट का खर्च मस्क की कंपनी को देगा कौन, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने अब तक मस्क की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि अमेरिका को स्टारलिंक पर पड़ रहे बोझ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइडेन को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि यूक्रेन को इंटरनेट मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। मुमकिन है कि अमेरिका इस बोझ को यूक्रेन पर डालने की कोशिश करे। हालांकि यूक्रेन पहले से पुतिन की मिसाइलों के हमलों से बेहाल है। हथियारों के सौदों ने यूक्रेन का खजाना तो काफी पहले खाली कर दिया था। मतलब साफ है कि यूक्रेन को मस्क का सहारा मिलना कभी भी बंद हो सकता है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुई गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस फायरिंग में कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई कर हमलावर को हिरासत में ले लिया। हालांकि हमले की वजह का पता नहीं चल पाया। खबर है कि 10 नवंबर को देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। यह ट्रेन चेन्नई से मैसूरू के बीच चलेगी और इसी के साथ दक्षिण भारत में भी वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। चेन्नई और मैसूरू के बीच चलने वाली यह ट्रेन करीब 483 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात और हिमाचल में तीसरी और चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।